बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसलों पर मंजूरी मिली है और साथ ही प्रदेश में एक साथ पंचायत और निकाय चुनाव करवाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल बैठक में हर घर तिरंगा 2026 पर सहमति हुई। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक यह अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। प्रेस ब्रीफिंग में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सीएम भजनलाल का प्रारंभ से संकल्प था कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा को पूरा करेंगे और एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेंगे ताकि खर्चों से बचा जा सके और अवधारणा भी पूरी हो सके। उन्होंने कहा, लंबे समय तक चुनाव प्रक्रिया के कारण विकास कार्य रुकते हैं, अनावश्यक खर्चा होता है, कर्मचारी चुनाव में लग जाते हैं, व्यवधान होता है, पुलिस अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी अलग अलग स्थान पर चुनाव ड्यूटी में लगते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए 2024-25 के बजट में स्पष्ट घोषणा की गई थी कि हम स्थानीय निकाय और पंचायत राज चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन थीम पर कराएंगे। मंत्रिमंडल में इसे आज दोहराया गया है। हम एक ही साथ ये चुनाव करवाएंगे। ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है। हमारा SC/ST आरक्षण जनसंख्या पर आधारित है। ओबीसी आरक्षण भी आयोग की रिपोर्ट और न्यायालय के अनुसार होंगे। एक साथ हम चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। जो 50% की सीलिंग लिमिट है SC/ST और ओबीसी उसके अंदर रहते हुए ओबीसी वर्ग की जातियों को उनका आरक्षण का लाभ दे। हमारे ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद अब हम चुनाव के लिए जो SC/ST का जो आरक्षण है वो जनसंख्या पर आधारित है। जो ओबीसी कमीशन ने हमको रिपोर्ट दी उसके आधार पर इन वर्गों का भी आरक्षण होगा और चुनाव में जो यथासंभव न्यायालय ने जो मत व्यक्त किया है, हमने जो न्यायालय की समझ बात कही उसके अनुसार ही चुनाव होंगे। वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तक इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। मॉनसून और उससे उपजी परिस्थितियों की समीक्षा की गई है। सभी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में जाएंगे। बारिश के हालात, पानी, बिजली की व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। प्रदेश के किसानों का हित सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों को समयबद्ध कृषि आदान उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रभारी मंत्री समीक्षा करेंगे। फसलों के प्रत्येक चरण में किसानों को आवश्यकता के अनुरूप संसाधन मिल सके। राज्य कैबिनेट ने फॉरेस्ट नीति को भी मंजूरी दी है। गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना प्रारंभ करने की स्वीकृति आज दी गई है। ये योजना विकसित भारत और विकसित राजस्थान की विजन 2047 के अनुरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर, समावेशी और दीर्घकालिक रूप प्रदान करेगी। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर तो उपलब्ध होंगे, साथ ही जल संरक्षण, अवसंरचना निर्माण और आपदा प्रबंधन के कार्य भी इस योजना से हम करवा सकेंगे। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग नीति 2026 आज लाई गई है, जिसमें फल, सब्जी, मसाला, अनाज, तिलहन, औषधीय उत्पाद, शहद, दूध, पशु आहार सभी इकाइयों को मजबूती मिलेगी। इसमें कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन भी बनाए जाएंगे। राजस्थान फूड पार्क विकास नीति भी सरकार लाई है, जिसके संचालन के लिए 4 अलग अलग श्रेणियां बनाई गई है। कैबिनेट ने ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी को भी अनुमोदित किया है। इस मॉनसून सीजन में 10 करोड़ पौधों का पौधरोपण किया जाएगा। पेड़ और खेजड़ी बचाओ और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ये महत्वपूर्ण है। कैबिनेट ने 2 कंपनियों को सीमेंट प्लांट की अनुमति पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में दी है। जैसलमेर के रामगढ़ के ग्राम में भूमि आवंटन किया गया है। 6200 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अल्ट्राटेक सीमेंट को जैसलमेर के गांव में 160 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। रिफाइनरी और सीमेंट प्लांट आने से रोजगार में वृद्धि होगी। अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा को और आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति में संशोधन किया गया है।
मंत्रिमंडल बैठक में हर घर तिरंगा 2026 पर सहमति हुई। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक यह अभियान चलेगा। 2 वर्षों में 20 करोड़ पौधे लगा दिए गए हैं और इस मॉनसून सीजन के अंदर 10 करोड़ पौधों का पौधारोपण करा जाएगा। इसमें मंत्रिमंडल ने आज राज्य में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी को लागू करा है, जिसके अंदर हमारे नदी, नाले, नहरी के जो क्षेत्र हैं, सड़क के दोनों तरफ जो भूमि ऐसी उपलब्ध है जहां ट्री कवर की जरूरत है, इन सब पे वृक्षारोपण करा जाएगा। प्रदेश की कैबिनेट ने प्रदेश के विकास के लिए कई अहम फैसलों पर मंजूरी दी, जिसमें प्रदेश में एक साथ पंचायत निकाय चुनाव कराने का फैसला किया है। साथ ही कई और अहम विषयों पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जयपुर में विष्णु शर्मा के साथ आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।